हरियाणा की 14 सीटों पर वोट कटवा से हारी कांग्रेस, 5 पर तो आपने ही डुबोई लुटिया। हरियाणा असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2024। उचानाकला सीट पर बीजेपी के देवेंद्र चटर्भुज कांग्रेस उम्मीदवार से 32 वोटों के मार्जिन से जीते। यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पवन फौजी को कुल 46,473 वोट मिले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को सामने आ चुके हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है। वहीं 10 साल बाद भी कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में 37 आई। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की हार का अंतर सेकंड रनअप को मिले वोटों से काफी कम है। हरियाणा में 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यहां आपके प्रत्याशी को कांग्रेस की हार से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कुल 19 सीटों पर पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। 5 सीटों पर जहां आपने समीकरण बदले, उनमें सबसे पहली सीट है उचानाकला विधानसभा सीट की। इस सीट पर आप पार्टी के उम्मीदवार पवन फौजी को कुल 46,473 वोट मिले। उचानाकला सीट से देवेंद्र चटर्भुज बीजेपी केवल 32 वोटों के मार्जिन से जीते। दूसरी सीट है डबवाली विधानसभा। यहां से आईएनएलडी के आदित्य देवीलाल ने को कुल 56,074 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के अमित को 610 वोटों से हराया, जबकि इस सीट पर आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह को 6,606 वोट मिले। दादरी विधानसभा सीट की बात करें, इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सतपाल सांगवान ने कुल 1957 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। इस सीट पर आपके उम्मीदवार धनराज सिंह को कुल 64,229 वोट मिले। महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह को कुल 63,036 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 2,648 वोटों के मार्जिन से हराया। इस सीट पर आप प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव को 61,296 वोट मिले। असंध विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र सिंह राणा को 54,761 वोट मिले। उन्होंने अपने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी को 2,306 वोटों के मार्जिन से हराया। असंध सीट से आपको कुल 4,290 वोट मिले। हरियाणा में 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जितने वोटों से हारी उससे ज्यादा वोट तीसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को मिले। ऐसी ही एक सीट महेंद्रगढ़ है जहां बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह को कुल 63,036 वोट मिले। यहां कांग्रेस उम्मीदवार कुल 2,648 वोट से हारे, जबकि निर्दलीय पार्टी से संदीप सिंह को अकेले 20,834 मिले। समालखा सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना को कुल 81,293 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौकर 61,978 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर निर्दलीय रविंदर मचरौली को 21,132 वोट मिले। कालका सीट से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 60,612 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 49,729 वोट मिले। इस सीट पर निर्दलीय गोपाल सुखोमाजरी को कुल 31,688 वोट मिले। बद्रा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेद सिंह की झोली में कुल 59,315 वोट आए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह को 7,585 के मार्जिन से मात दी। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घासोला को कुल 26,730 वोट मिले। यमुनानगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास को कुल 73,185 मिले और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी को 22,437 के मार्जिन से हराया। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कपिल को कुल 278 वोट मिले। असंध सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा को कुल 54,761 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को 2,306 वोटों से हराया। यहां निर्दलीय उम्मीदवार जिले राम शर्मा को कुल 16,302 वोट मिले। सफीदो सीट से बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार गौतम को 58,983 वोट मिले। राम कुमार ने कांग्रेस के सुभाष गंगोली को 4,037 वोटों से हराया। यहां निर्दलीय उम्मीदवार जसबीर देसवाल को 20,114 वोट मिले। नरवाना सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार को 59,474 वोट मिले। कृष्ण कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर दबलिन को 47,975 वोटों से हराया। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार गुरमेल को 466 वोट मिले।
दादरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सतपाल सांगवान को कुल 65,568 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की मनीषा सांगवान को 1957 वोटों से हराया। इस सीट पर निर्दलीय अजीत सिंह को 3,369 वोट मिले। राय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत को कुल 64,614 वोट मिले।